हम लोग कहते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूटन जो है एक बल का या फोर्स का यूनिट भी है। कैन एनीबॉडी इवन इमेजिन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग वन न्यूटन कुड बी? एक न्यूटन फोर्स कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, क्या किसी ने अंदाज लगाया है? किसी ने? कैन एनीबॉडी हैव एनी आंसर रिगार्डिंग दैट? एनी स्टूडेंट? ओके, since I am not getting any response, I think that it should be only one-sided program. For that I may even call that if some volunteer could come and lecture or respond, then that could also be good. Anyway, अगर नहीं बताया तो मैं इस साइड से बोल देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट को बीच में बुलाने थोड़ा इंटरेक्टिव ऐसा, हाँ, एक स्टूडेंट भी बीच में आए, कोई भी स्टूडेंट। ओके, कोई भी ओके, सीज करना। ये 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है? बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है, कैसा होता है? अच्छा, जो बायो के नहीं तो 11th क्लास 12 तक तो फिजिक्स सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। जैसे मैंने ऐसा करके किसी को किया है, हमारा तो देखिए ऑब्जर्व 1 न्यूटन से ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा। एनीवे, मैं यहाँ पर 1 न्यूटन का सेट जाओ भाई। तो हाँ जी, हटाओ उनको। तो 1 न्यूटन फोर्स के मतलब यस 1 न्यूटन फोर्स हम लोग कहते हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग 100 ग्राम देखें तो 100 ग्राम का मतलब कितना होता है? 100 ग्राम का मतलब होता है 0.1 kg। 0.1 kg मल्टीप्लाई 2g 9.8 ना लेकर 10 मान लें, तो 10 into 0.1 हाउ मच इट इज? 1 न्यूटन। Could it be demonstrated in front of you? I am going to discuss that thing. मैं अभी 1 न्यूटन फोर्स करके दिखा रहा हूँ। May I know your name? Shruti Singh. Okay, one of the student Shruti Singh who will demonstrate herself that how it could be possible. Now you can just observe. I am having this much of thing. It is 0 reading is already here. If I just give a little press, now it becomes 100 gram. मेरा हल्का से एक उंगली को हल्का सा प्रेस करने से 100 ग्राम दिख रहा है। And after showing that, what happens? I observe that it is 100 gram weight I am applying. 100 gram means 0.1 kg. 0.1 kg multiplied to 10, that becomes 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन कंप्लीट हो गया, ठीक है? जब 1 न्यूटन हो गया, I think if any of you want to experience the effect of 1 Newton, please you also place. You just see how this is it very high, very low. Okay. That means even जब छोटे बच्चे को अगर आप गोदी में पकड़े, बहुत इन्फेंट बच्चा, तो वो छोटे छोटे पैर से लात मारते हैं आपको, तो आप देखिएगा वो भी जो लात पड़ता है वो भी 1 न्यूटन से ज़्यादा होता है। अब ये समझिए इतना कम होता है 1 न्यूटन फोर्स। तो आगे आपने देखा कि एक हल्का प्रेस करें, देखते हुए आपने देखा कि जब हल्का से भी प्रेस किया तो 1 न्यूटन का फोर्स बन जाता है। तो इसके मतलब न्यूटन का फर्स्ट न्यूटन हो गया यहाँ पर। 1 न्यूटन कैसे होता है? जब हम लोग न्यूटन कहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को ये भी दिमाग में रहता है कि 1 न्यूटन जब हो गया तो न्यूटन्स लॉ कैसे दिखाएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, all the 3 Newton's law of motion can be shown by this. If any other volunteer could come, then he or she is most welcome. If anyone else could come, please come. Okay. Now I am going to show you the Newton's second law. ये कहा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ अपने आप में कंप्लीट लॉ है, और इस लॉ से आप तीनों लॉ को आप समझ सकते हैं। तो मैं इसी इंस्ट्रूमेंट से न्यूटन लॉ को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों लॉ को एक साथ कैसे देख सकते हैं। फॉर दैट आई एम हैविंग दिस वेरी सिंपल थिंग। दिस इज एन ऑर्डिनरी वेस्ट
soft material thing, and you can, I have made this stand, okay, and I am having 2 ring magnets, number 1 and number 2, 2 ring magnet है, इनको मैंने यहाँ पर रख दिया इन एट्रैक्टिव मोड नीचे उतर के करो, नीचे ये कनेक्टेड रहे, ओके. Now you can see the weight. कितना ग्राम है देखिए? 150. Now ये saying it is 150 ग्राम. 150 ग्राम, ठीक है. तो अगर हम इसको इंटेंशनली हमने इसको रिवर्स कर दिया. अब बताइए, मैंने यहाँ पर 2 को रिपल्सिव मोड में रखा है. आप देख सकते हैं कांटेक्ट में नहीं है, 2 मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दे आर इन रिपल्सिव मोड. तो आप बता सकते हैं एनीवन कि ये अब कितना वेट होना चाहिए, रीडिंग कितना देना चाहिए? इज इट जस्ट 150 ओनली और लेस देन 150 और इवन ग्रेटर देन 150? Yes. Any response? Will it be just ये 150 से कम होगा, ज़्यादा होगा या उतना ही रहेगा? Yes. Anyone want? हेलो हेलो. Okay. स्टेज में है. Yes. खड़े हुए हैं. ये इनका ट्रैपॉड लगा हुआ है. Greater than. Okay. सर का Now ट्रैपॉड लगा हुआ है. someone is telling it will be greater than 1. But I must tell you, let us see how much it is. It is almost the same. That is not change. यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा. तो चेंज नहीं होने का मतलब क्या कि अगर हम कांटेक्ट में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इससे हमने जमीन को टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिएक्शन फोर्स इज देयर ऑन आवर फीट. हमारे फीट पे जो है रिएक्शन फोर्स हो रहा है. अब वही फोर्स हमारे क्या देते हैं हमको, मेरा वेट या आपको अपना वेट महसूस होगा जब आप खड़े रहेंगे कहीं पर. तो इसके मतलब क्या है कि अगर कांटेक्ट होगा तभी वेट मालूम होता है. लेकिन अगर हम कह देंगे कि नहीं मैं आपका आउटर स्पेस पे जा रहा हूँ और वेटलेसनेस का फीलिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, उड़ेंगे पंछियों की तरह. तो ऐसे केस में इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग अपने आप को वेटलेस महसूस करें तब ऐसा होता है. लेकिन यहाँ वेटलेस तो नहीं है, यहाँ उतने ही वेट आपको दिखा रहा है. तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? कैन एनीबॉडी हैव एनी आइडिया ये उतना ही वेट क्यों दिखा रहा है? Okay, now I am telling you why it is so. Basic thing is that there is some case of action and reaction. यहाँ पर action और reaction force दोनों लग रहा है. पहले वाला रिपल्सिव को भी रिपल्सिव फोर्स में दिया, यू नो सेम फोर्स में रखा हुआ दोनों. तो obviously first magnet will place it downward and the lower magnet will place it upward. Two things is there. Okay. तो एक तरफ से एक मैग्नेट जो है इसको नीचे प्रेस कर रहा है और नीचे वाला मैग्नेट इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है. तो इसके चक्कर में क्या दोनों के एक्शन रिएक्शन एक तरफ से देखा जाए, एक तरफ से देखा वो कैंसिल हो जाता है. लेकिन दोनों का वेट कोई कैंसिल नहीं होता है, दोनों के वेट एक्टिंग डाउनवर्ड ही है. तो दे आर स्टिल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड देयरफॉर इट इज वेरी ऑब्वियस दैट वी कैन हैव दिस सेम रीडिंग. देयर इज नो चेंज. Okay, now let us take second one. It is placed over here. Now I am again having this repulsive mode. If I just give a jerk to this upper magnet, what will happen? You can see the needle of the weighing machine that is in fact changing. ये नीचे का needle जो change हो रहा है. तो इसका मतलब कि नीचे का नीडल क्या कर रहा है, इसमें एक तरफ से मोमेंटम में परिवर्तन हो रहा है, इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है. मोमेंटम इज बीइंग चेंज. तो मोमेंटम चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स. यू नो रेट ऑफ चेंज इन फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाई. ये क्या कहलाता है? ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ. तो न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स अप्लाइड. यस, you can see I am applying a force due to which it is being taken place. This is your Newton's second law.
अब देखिए यहाँ पर अभी अभी जो आपने देखा था कि एक्शन दूसरे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जिसके कारण इसके रीडिंग में चेंजेस नहीं होता, तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब रखूँ इसी पोजीशन में, तो इट विल स्टिल गिव द सेम कांस्टेंट रिजल्ट। इसमें कहीं पर भी कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं है। तो जब इसमें रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं है तो व्हाट वी कैन assume, we can very assume that everything persists to remain in a state of rest or uniform motion। सभी वस्तुएं अपने प्रारंभिक स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था में बने रहेंगे जब तक न कोई बाहर बल उस पर लगे। Until and unless an external force acts on a body, then there is no change in the state of rest or uniform motion। तो यहाँ पर न्यूटन के देखिए तीनों लॉ, ये पूरा न्यूटन माय हो गया ये एपेरेटस। ये एपेरेटस में आपने 1 न्यूटन फोर्स देखा, इसके इसी एपेरेटस से आपने न्यूटन के तीनों लॉ देख लिया। ओके, now let us move to the other part of physics। बात करेंगे अभी यूनिवर्सिटी में। Now, hello. Let us see. This is an ordinary plastic colorful spring. You can just observe that I have taken 2 sides and they are taken together. Some of the turns are fixed together. इनको एक साथ बांध दिया। किससे बांध दिया हमने? टेप लगाकर। इधर भी टेप लगाया और इधर भी टेप लगाया। देखा आपने? ये सैलो टेप देखिए। आप लोग अगर दूर से नहीं दिखाई दे तो आपको मैं दिखा दूंगा, या तो वॉलंटियर्स आपको दिखा दे। तो अब मैंने क्या किया, इनको दोनों तरफ से मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार मैं ज़्यादा टर्न वालों को ऊपर रख रहा हूँ, नीचे वाले को छोड़ रहा हूँ। Now you can see the oscillation. If anybody wants that how the oscillation of any wave can be shown, or the simple in fact harmonic motion type something has to be there, you can take your stopwatch, your own mobile watch itself can be used to take out the reading of the time period. Okay, I have just simply giving one downward jerk with the effect of which it is moving. Now I am just changing the position. Now I am holding the smaller portion in my hand and now having the bigger wave downward. Can you observe that in which case the spring become longer? ये किस केस में स्प्रिंग का लंबाई में आता है? आप लोग प्लीज क्या करेगा? देखो ऊपर से पकड़ कर ऐसे निकल जा सकता है, पूरा पकड़ कर चलेगा। Now here he is holding the upper portion, smaller turn, और number of turns में कम था। अब उसको होल्ड करके इसने किया। देखिए ये कितना तक आ रहा है। We can even measure this length. Okay. It is around it is around 38 सेंटीमीटर। तो 38 सेंटीमीटर तक इसका मैक्सिमम इसमें वाइब्रेशन चल रहा है। आप उल्टा करके देखिए। इट इज नाउ 25 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि एक बार तो आपने वाइब्रेट करे एक ही स्प्रिंग को, जबकि 38 सेंटीमीटर 38 सेंटीमीटर तक गया, और उसी स्प्रिंग को जब रिवर्स अपने वाइब्रेट करा तब ये 25 सेंटीमीटर गया। इसका रीज़न क्या है? रीज़न आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी सिंपल, दैट नंबर ऑफ टर्न्स ओवर हियर इट इज़ लार्ज, ओके, एंड नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर ज़्यादा है और नीचे वाले नंबर ऑफ टर्न्स क्या है यहाँ पर कम है। तो जब यहाँ पर एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा वाले ज़्यादा भारी होंगे। It will be heavier or not? It will be heavier, and that will be pulled with a stronger weight by the earth. उसको ज़्यादा strong weight से earth खींचेंगे, भले इसमें इलास्टिसिटी कुछ हो, ठीक है? Now
I think someone else from other side, if anybody could come, please come. Any volunteer, please. अब ये करके देखिए, इधर खड़ी, इधर ज़्यादा है, कम, इधर कम है, आप करके देखिए। Okay, now we have seen that in both the cases, it appears that the reading is different. When it is lighter one, जब लाइटर वाला नीचे रहता है तब देखिए ज़्यादा लंबाई तक नहीं खींच पाते, लेकिन जब हेवियर वाला नीचे रहता है ज़्यादा लंबाई तक खींच पाते, जबकि इलास्टिसिटी एक ही है, फोर्स कांस्टेंट एक ही है। अब ये समझ सकते हैं कि when we discuss the time period, तो टाइम पीरियड हमारे क्या होता है, अंडर रूट टी इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के। एक जनरल फॉर्मूला हमारी है, 2 पाई बार छोड़ दीजिए, अंडर रूट एम बाई के। एम यहाँ पर कम होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के तो वही है, तो इसका टाइम पीरियड भी कम होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड कम होगा तो उसके हिसाब से लेंथ भी एक्सटेंशन कम दिख रहा है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ थिंग। ओके, लेट अस टेक सम अदर थिंग। Now, in the next lecture, I will just show that how we discuss the streamline motion of water. Can you see that water is coming in streamline motion? And okay, now let us try with the light also, if it is possible. I will. Can you see the water? Actually, it is K hours naturally. Can you see the colored water? From distant places, I don't think that it is visible. Anyway, from the same experiment, we can also find out the velocity of efflux. That is an application of your Bernoulli's principle.